प्रतापनगर के राजा शक्ति सिंह अपने मंत्री और उसके पुत्र अमर को खूब पसंद करते थे। मंत्री जी, आप सभा में आते हैं तो देर हो जाती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। आप हमारे महल के पास ही अपना महल बनवा लीजिए, जिससे कि आप हर समय ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रह सकें। महाराज, ऐसा ठीक नहीं है। मालिक मालिक होता है और सेवक सेवक। थोड़ी सी दूरी बीच में रहे, वही अच्छा रहता है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, ये सोचना हमारा काम है। राजा ने अपने महल के पास ही मंत्री का महल भी बनवा दिया। एक दिन मंत्री का बेटा अमर अपनी छत पर शाम की हवा खाने के लिए चढ़ा। तभी उसने महल की छत पर राजकुमारी अंजलि को देखा तो उस पर मोहित हो गया। मैं तो राजकुमारी अंजलि से ही विवाह करूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगा। मंत्री इस बात को सुनकर घबरा गया कि भला राजकुमारी से उसकी शादी कैसे हो सकती है। शर्म के मारे मंत्री राज दरबार में नहीं गए। राजा ने नौकरों को भेजकर मंत्री को बुलवाया। महाराज, मैं शर्म के कारण नहीं आ सका। मेरा बेटा जिद किए हुए है कि वो राजकुमारी से ही विवाह करेगा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। मैं राजकुमारी से उसका विवाह कर दूंगा, लेकिन वो मुझे गजब अजूबा का खेल दिखाए। मंत्री तुरंत ही घर आए और अपने बेटे अमर से कहा, महाराज ने कहा है कि वो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर देंगे। तुम्हें गजब अजूबा दिखाना होगा। पिताजी, मैं वो जादू सीख कर ही रहूंगा। मंत्री और अमर दोनों ही जादू सिखाने वाले की खोज में चल पड़े। कई नगर, गांव आदि घूमने के बाद एक दिन उन्होंने देखा कि एक गांव के बाहर एक आदमी बैठा हुआ मिठाई बना रहा है और भट्ठी में लकड़ियों की जगह उसने अपनी टांग लगा रखी है, वही जल रही है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं हलवाई हूँ, ये गजब अजूबा है। मैं अपनी लकड़ियों का खर्चा बचा रहा हूँ और इस जादू का फायदा उठा रहा हूँ। मंत्री जी तो खुश हो गए कि आखिर उनकी खोज खत्म हुई। क्या मेरे बेटे को भी सिखा दोगे? हाँ हाँ, सिखा दूंगा, लेकिन 1000 सोने की मोहरें देनी पड़ेंगी। 1 महीने के बाद अपने बेटे को आकर ले जाना। यहीं पर आकर मैं मिलूंगा। ठीक है, ये लो मोहरे। वह हलवाई वास्तव में एक मायावी जादूगर था, जो लोगों को अपना जादू सिखाने के नाम पर ठगता था, उनसे धन लेकर बाद में उन्हें मार भी डालता था। अपनी विद्या वह किसी को भी नहीं सिखाता था। मंत्री से सोने की मोहरें लेकर जादूगर अपने घर आया। उसकी बेटी चंदा ने जब अमर को देखा तो मन ही मन में कहने लगी, यह बापूजी किसे ले आए हैं? कितना सुंदर लग रहा है और वे इसे मार डालेंगे, लेकिन मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती, मेरे तो वह सुनेंगे भी नहीं। वह अमर को देखते ही उस पर मोहित हो गई थी और वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगी। हलवाई ने अमर को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक कमरे की शहतीर गिरी। अमर कूदकर अलग हट गया था, नहीं तो वह इतनी भारी शहतीर से दबकर मर जाता। उसने देखा कमरे की दीवार खून से रंगी हुई थी। इसका मतलब इससे पहले भी कुछ लोग यहाँ मर चुके हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंसा? तभी कमरे के बीच की दीवार की खिड़की खुली और चंदा ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। यहाँ इस कमरे में आ जाओ, नहीं तो मेरा बाप तुम्हें मार डालेगा। वह रोज मंत्र पढ़कर शहतीर गिराएगा। किसी न किसी दिन तुम दब ही जाओगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। मुझे पूरा गजब अजूबा सीखना है। वह तुम्हें नहीं सिखाएंगे। अजूबा मैं भी जानती हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। बस जब आखिरी दिन बापू दरवाजा खोलें तो तुम उन्हें वही कमरे में मिलना।
वह भी गजब अजूबा जानती थी। यह जानकर अमर चंदा के कमरे में जाने को तैयार हो गया। मैं तुम्हें गजब अजूबा सिखा दूंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मुझसे शादी विवाह करोगे। ठीक है। 1 महीने में चंदा ने उसको पूरा जादू सिखा दिया और आखिरी दिन वापस उसे उसी कमरे में पहुंचा दिया। 1 महीने के बाद जब जादूगर ने कमरा खोला और अमर को जिंदा देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने मन में सोचने लगा, ओहो, ये बच कैसे गया? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इस कमरे में जिसको बंद कर दिया वो कमरे से कभी जिंदा वापस नहीं निकला, लेकिन ये कैसे निकला है? जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह अमर को उसके पिता मंत्री के हाथ में सौंपने के लिए चल पड़ा। उसे शक था कि उसकी बेटी ने गजब अजूबा अमर को भी सिखा दिया है। जादूगर ने अमर को उसके पिता के हवाले कर दिया और वापस अपने घर चला गया। लेकिन मंत्री को लालच आ गया था। अब जब तुम अजूबा सीख ही चुके हो तो कुछ करामात हमें भी दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है। तभी तो मैं जानूंगा कि तुम्हें जादू आ गया है। कुछ कमाई भी कर लो। 1000 मोहरें हमारे पास से चली गई हैं। पिताजी, लालच ठीक नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन आप कहते हैं तो चलो कोई बात नहीं। उसने मंत्र पढ़ा और जमीन पर 2 लोटपोट लगाई। अब वहां पर एक चमकती हुई तलवार पड़ी थी जिसमें हीरे जड़े हुए थे। मंत्री उस तलवार को बाजार में ले गया और वहां जाकर उसको 1000 सोने की मुद्राओं में बेच दिया। उस तलवार को एक सेठ खरीद कर ले गया था। उस सेठ को तलवार इतनी पसंद आई कि वह दिन भर उसे अपने साथ ही लेकर घूमता रहा, जिससे तलवार बने हुए अमर को मौका ही नहीं मिला कि वह फिर से अपने भेष में आ पाता। पूरा दिन बीत गया और सेठ अपनी तलवार को अपने साथ ही रखकर सोया। रात में अचानक तलवार गिरी और उसने 2 पलटियां खाई। अब वहां अमर खड़ा था। वह वहां से निकल गया और मंत्री से जाकर मिला। अब तो मंत्री को और भी लालच आ गया। बेटे, थोड़ा धन और कमा लो। पिताजी, मेरी जान भी जा सकती है। जादू सीखने में ही मेरी जान को खतरा हो गया था, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो ठीक है। अमर ने मन ही मन में मंत्र पढ़ा और 2 पलटी खाई। अब वहां पर एक घोड़ा खड़ा था जो देखने में ही किसी ऊंची नस्ल का लग रहा था। मंत्री उसे लेकर फिर से बाजार में पहुंचा। उधर मायावी जादूगर उर्फ हलवाई अब अमर की खोज में लगा रहता था। वह उसे हर जगह ढूंढता रहता था। वह मन ही मन में सोचता था कि एक बार वह उसे मिल जाए तो वह उसे मार डाले, नहीं तो वह जादूगर की विद्या सबको बता देगा। उस दिन उस बाजार में वह मायावी जादूगर उर्फ हलवाई भी आया हुआ था। उसने अपनी जादुई नज़र से उस बाजार में सबको देखना शुरू किया तो वह घोड़ा उसे दिख गया। उस घोड़े में उसे अमर की शक्ल नजर आई और वह मन ही मन में खुश हो गया। मिल ही गए बच्चू, मुझसे बचकर अब और कहाँ जाओगे? उधर अमर ने भी जब उस मायावी जादूगर को देखा तो वह डर गया। हे भगवान, ये कहीं मुझको फिर से न पकड़ ले, मेरी इससे जान छुड़ा दे। वही सेठ जिसने तलवार खरीदी थी वह फिर से बाजार में आया था। ये घोड़ा कितने का है? ये तो तुम्हारी तलवार से भी ज्यादा सुंदर है। 2000 सोने की मोहरें पड़ेंगी, तब मिलेगा। उस सेठ ने तुरंत ही वह घोड़ा खरीद लिया। अब वह बहुत खुश था और वह उस घोड़े को लेकर चलने लगा। ये घोड़ा तुम कितने का लाए हो? मैं 2000 सोने की मोहरों में लाया हूँ। ये मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 3000 मोहरें देता हूँ, तुम दूसरा खरीद लेना। अब सेठ को भी लालच आ गया। उसने मन ही मन में सोचा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो उसे तुरंत 1000 मोहरों का फायदा हो रहा है।
उसने वह घोड़ा हलवाई के हाथ बेच दिया। हलवाई उसे लेकर अपने घर आया। उसे बाहर बांधकर वह घर में खाना खाने चला गया। चंदा ने जब उस घोड़े को देखा तो वह तुरंत पहचान गई कि यह तो अमर है। वह बहुत परेशान हो गई। मैं क्या करूं? इसे अब कैसे बचाऊं? उसने घोड़े को खोल दिया। फिर से मरने के लिए क्यों आ गए हो? भाग जाओ जल्दी से। उधर जादूगर को संदेह हुआ। वह भी बाहर आया और उसने देखा कि घोड़ा तो भागा चला जा रहा है। जादूगर भी घोड़े के पीछे दौड़ा। हलवाई जादूगर को पीछे आते देखकर घोड़ा परेशान हो गया और घोड़ा तालाब में घुस गया और वहीं पर उसने 2 कलाबाजियां लगाईं और मछली बनकर तालाब में छिप गया। जादूगर ने अपनी आंखों से यह देखा तो उसने भी मंत्र पढ़ा और उसने 2 पलटियां खाईं और बगुला बनकर तालाब में घुस गया। अपनी लंबी चोंच से वह मछलियां ढूंढ ढूंढ कर खाने लगा। जब उस मछली बने घोड़े ने यह देखा तो वह बहुत घबरा गया। मछली ने हवा में 2 कलाबाजियां लगाईं और वह कबूतर बनकर आसमान में उड़ गई। बगुले ने जब यह देखा तो उसने भी कलाबाजी लगाई और बाज बनकर उस कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगा। कबूतर उड़ते उड़ते प्रतापनगर राज्य में आ गया था। वह बाज से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और पूरा दम लगाकर उड़ रहा था। बाज भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस दिन राजा शक्ति सिंह ने अपने बाग में सभा लगाई हुई थी और वह सिंहासन पर अपने हाथों में हाथ रखे हुए बैठे थे। कबूतर ने नीचे देखा और हवा में उड़ते हुए कबूतर ने कलाबाजी लगाई और अनार बनकर राजा के हाथों में गिरा। राजा के हाथों में जब अनार आकर गिरा तो वह आसमान में देखने लगे। अरे, ये अनार कहाँ से गिरा है? यहाँ तो कोई आसपास अनार का पेड़ नहीं है। तब तो ज़रूर ही आसमान से भगवान ने मेरे लिए फल भेजा है। जब बाज ने यह देखा तो जल्दी ही उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई और वह हवा में ही कलाबाजी लगाकर नीचे उतरा और बूढ़े भिखारी के रूप में आ गया। अब वह बाग में राजा के दरबार में आकर कहने लगा, इस बूढ़े भिखारी को कुछ आपसे मांगना है राजन। क्या चाहिए? वो अनार, वो मैं नहीं दे सकता। वो मुझे भगवान ने आसमान से भेजा है। मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ? पर मुझे तो वही अनार चाहिए। आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं लौट जाता हूँ। अरे ठहरो, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया, तो भला तुम कैसे जा सकते हो? लो, ये अनार तुम ही ले लो। यह कहकर राजा ने अनार भिखारी की तरफ फेंका, लेकिन वह भिखारी के हाथों में नहीं पहुंचा और गिर गया। गिरकर वह फूट गया और उसके दाने बिखर गए। अचानक आश्चर्य हुआ। सबने देखा कि उस भिखारी ने जमीन पर लोटपोट लगाई और अब भिखारी की जगह वहां पर एक तीतर था। जादूगर अब तीतर बनकर बड़ी तेजी से दाने चुन चुन कर खाने लगा। बड़ी देर से एक दाना कोने में पड़ा था। उसे तीतर ने नहीं देखा। तभी कोने में पड़ा वह दाना तेजी से उछला और बिल्ली बन गया। बिल्ली ने तेजी से तीतर की गर्दन दबोच ली। तीतर ने बचने की बहुत कोशिश की पर बच नहीं पाया। बिल्ली ने 2-3 झटकों में ही उसे मार डाला। राजा और सभी दरबारी हैरानी से यह सब देख रहे थे। उस बिल्ली ने जमीन से 2 छलांग लगाई और लोटपोट करती हुई अब वहां बिल्ली की जगह अमर खड़ा था। राजा ने उसे देखा। अमर ने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, ये गजब अजूबा का खेल हमने आपको दिखाया है। तब तक मंत्री भी अमर को ढूंढता हुआ वहां आ गया था। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अब कभी लालच नहीं करूँगा।
प्रभु की कृपा से तुम ठीक हो। अब राजा ने अपना वचन पूरा किया और राजकुमारी का विवाह अमर के साथ धूमधाम से किया। लेकिन अमर को अपना वचन याद था जो उसने चंदा को दिया था। अमर ने चंदा से भी विवाह किया और उसके बाद सभी लोग सुख चैन से अपना जीवन बिताने लगे।